नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का टॉप 70 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज की क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस 70 क्वेश्चन से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 2025 का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप सभी को गेस ऑब्जेक्टिव प्लस गेस सब्जेक्टिव बिल्कुल फ्री में चाहिए, जो कि पेड है, अगर फ्री में चाहिए तो आज की क्लास का इस 70 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ देना है। 1 से लेकर 70 तक का पूरा नंबर के साथ देना है। उसके बाद आपको सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद वहां से आपको मुझे कमेंट कर देना है या फिर मुझे रिप्लाई कर यानी व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है कि सर मैंने पूरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, और अपना नाम बता देना है। उसके बाद आपको इन 70 क्वेश्चन से ही 2 से 4 क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो 70 क्वेश्चन आज की क्लास में बताएंगे तो इसी से 2-4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर आपने सही बता दिया तो मैं आपको पूरा फ्री में दे दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नोट्स, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए या फिर आप अगर टेस्ट समझ करके अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो आज की क्लास का पूरा क्वेश्चन जो है पूरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो देखिए, आपके स्क्रीन में हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि इसी प्रकार बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिलते रहती है, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मन, असंग जनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। जब भी बिना निषेचन के फल का निर्माण हो तो उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी बिना निषेचन के फल निर्माण कौन करता है? तो केला करता है, ठीक है। केला जो है बिना निषेचन के ही निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास, मक्का, साइटस, हाइड्रिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्री घास से जो है एगारोज प्राप्त होता है। एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से। अगर यहीं पर पूछ दे कि समुद्री घास किससे प्राप्त होता है, सॉरी समुद्री घास से क्या प्राप्त होता है, तो एगारोज प्राप्त होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है कि एक में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि यानी जो शुगर केन होते हैं, गन्ना, उसमें जो है ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों? वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं इसीलिए। फ्लोएम जाइलम के अंदर होती है इसीलिए। ईख के पौधे जो है कोमल होते हैं इसीलिए। ये चोट के सहने में जो है असमर्थ होते हैं इसीलिए। तो आप याद रखिएगा, ईख में ग्राफ्टिंग इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स जो है बिखरे होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है? किसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मेदार होता है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं इस एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो आप याद रखिएगा, लैंगिक प्रजनन जो है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जिम्मेदार है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है? अंतर भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, परकंद। तो आप याद रखिएगा, पुदीना मिंट जो है अंतर भूस्तरी कायिक प्रवर्धन करता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है कि कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है, बताइए। जो कुकुर होते हैं यानी मतलब डॉग होते हैं, वो जो है पूरे जीवन काल में कितने साल जीवित रहता है, जिंदा रहता है? 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल। तो आप याद रखिएगा 20 साल जिंदा रहता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कॉपर्टी रोकता है? कॉपर्टी किसको रोकता है? निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्यपतन, आरोपण। तो आप याद रखिएगा, कॉपर्टी निषेचन को रोकता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समयुग्मन। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया था। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समयुग्मन कहते हैं। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछा गया था कि सब यानी सिंगेमी क्या है? तो सिंगेमी आपको याद रखना है, अगुणित कोशिकाओं का संलयन के प्रक्रिया यानी सिंगेमी कहलाता है। यानी हैप्लॉइड सेल के जो संलयन होता है, उसी के जो प्रक्रिया होता है, उसी के जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगेमी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, डॉट डॉट में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, बताइए।
इसमें जो है पत्तियों के टुकड़ों द्वारा जो है ना नए पौधे का भी निर्माण हो जाता है। एगेब एवं कैलेंचुए में, ब्रायोफिलम एवं कैलेंचुए में, एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम में, क्राइसेंथियम या फिर एगोब में। तो आप याद रखिएगा, यानी पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन जो होता है ब्रायोफिलम तथा यानी कैलेंचुए में। राइट आंसर भी हो जाएगा। आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, आज की ही क्लास में देखे होंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपकी क्लास में आज बताएंगे, ठीक है। 10 नंबर देखिए, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। रात में जो पुष्प जो है खिलते हैं तो वो साधारणतः क्या होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगीन होते हैं या फिर गुच्छों में होते हैं। तो आप याद रखिएगा, रात में खिलने वाले पुष्प हल्के होते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी कौन होते हैं, केचुआ। केचुआ उभयलिंगी प्राणी होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि जीवन काल किसे कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था जीवन काल कहलाता है। और प्यारे बच्चों यानी यहाँ पर देखिए, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु पूछा है। प्राकृतिक मृत्यु मतलब क्या होता है, नेचुरल डेथ। ये नहीं कि कोई आदमी जो है एक्सीडेंट होकर के मर गया या फिर एक्सीडेंट होकर के उनकी डेथ हो गई, तो उसको हम लोग जो है यानी प्राकृतिक मृत्यु में नहीं लेके आएंगे, ठीक है। यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु वही रहेगा जो यानी नेचुरल डेथ रहेगा, यानी ऑटोमेटिक जो है मरना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जीवन काल। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजी जो है जो समान रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन, सोमा क्लोन, कॉस्मिड, हाइब्रिड्स। तो आप याद रखिएगा, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। वो अमीबा में जो प्रजनन होता है किस प्रकार होता है, कोनिडिया द्वारा, कलिका, जिम्यूल्स, द्विखंडन द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और कोनिडिया में किसके द्वारा, पेनिसिलियम के द्वारा, ठीक है। और कलिका में जो होता है हाइड्रा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, हाइड्रा के द्वारा। और जिम्यूल्स में किसके द्वारा, स्पॉन्ज के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कलिका द्वारा, विखंडन द्वारा, जिम्यूल्स द्वारा, कोनिडिया द्वारा। तो बताया आपको कि पेनिसिलियम में प्रजनन कोनिडिया द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रहेगा, पेनिसिलियम में जो है प्रजनन किसके द्वारा, कोनिडिया द्वारा होता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखें, मासिक चक्र किसमें होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किसमें होता है, बंदर, कपी, मानव, सभी। तो आप याद रखिएगा, मासिक चक्र जो होता है वो बंदर, कपी और मानव तीनों में होता है। सो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आम के फल में खाने वाला भाग है। फटाफट आंसर दीजिए, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है, बाह्य फल वित्ती, मध्य फल वित्ती, अंत फल वित्ती, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यानी आम के फल में खाने वाला भाग मध्य फल वित्ती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन की बात करें तो वो कायिक कोशिका में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी फल बिना निषेचन के निर्माण करे तो उसको हम लोग अनिषेक जनन, अनिषेक फलन कहते हैं। अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं, जो कि आपको बायो में हिंदी में भी आ सकता है, पार्थेनोकॉर्पिक, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। ज्यादातर आपको पार्थेनोकॉर्पिक ही रहता है, तो गलती नहीं करना है, आपको याद करते चलना है। इनमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक निषेचन नहीं होता है मतलब बाह्य निषेचन होता है, तो किसमें, मेढक में, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर 21 नंबर देखिए, द्विखंडन एक प्रकार का है, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। राइट आंसर डी यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, इनमें कौन अंडज है, बताइए। अंडज किसको कहते हैं, अंडा देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। और जो सीधे बच्चों को जन्म दे, यानी जो सीधे शिशु को जन्म दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, अगर आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप सभी लिख लीजिए, जरायुज किसे कहते हैं, जो जीव सीधे शिशुओं को जन्म दे उसे जरायुज कहते हैं। जैसे कि मानव हुआ,
ठीक है। बंदर हुआ, कपी हुआ, लंगूर हुआ, ये सब क्या जरायुज में आते हैं, ठीक है। और गाय हुआ, ये सब क्या जरायुज में आता है, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और अंडज देखिए, अंडज किसको कहते हैं, जो पहले अंडा देते हैं और उसके बाद जो है बच्चे को जन्म देते हैं, तब उसको हम लोग अंडज कहते हैं, यानी अंडा देने वाले प्राणी अंडज कहलाता है। तो अंडा देने वाले प्राणी कौन है, एकडीना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एकडीना, एकडीना जो है अंडज है, यानी अंडा देने वाले प्राणी है। 23 नंबर देखिए, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है, यानी पूरे यानी होल लाइफ में जो है एक बार कौन पुष्पित होता है, बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। 2024 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा बांस। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, बताइए इनमें कौन द्विगुणित है, पराग, अंड, ये और भी दोनों, युग्मनज। तो याद रखिएगा द्विगुणित की बात करें तो युग्मनज जो है द्विगुणित होते हैं, पराग और अंड क्या होते हैं, एप्लॉइड होते हैं, मतलब कि एक गुणित होते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को फाइनल बोर्ड एग्जाम का जीएस क्वेश्चन चाहिए 100% लर्ने वाला, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप सभी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर देखिए, पूछा गया है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बताइए। शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी किसका बीज चोल खाते हैं, यानी एरिल खाते हैं। तो शरीफा का, लीची का, जायफल का, तीनों का खाते हैं। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, समयुग्मकी पाई जाती है किसमें, समयुग्मकी किसमें पाई जाती है, फटाफट आंसर दीजिए। शैवाल, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, इनमें से सभी। तो समयुग्मकी की बात करें तो ये जो है आवृतबीजी में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर देखिए, अंडपरजक निम्नलिखित में कौन है, यानी अंडा देने वाले प्राणी अंडपरजक कहलाते हैं। तो सांप अंडा देते हैं, मगरमच्छ अंडा देते हैं, मुर्गी अंडा देते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन सत्य फल है, ट्रू फ्रूट्स बताना है आपको। सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। याद रखिएगा ट्रू फ्रूट्स जब भी पूछे तो नारियल में जाना है, और फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल जब भी पूछे तो किस में जाइएगा, सेब में जाइएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, पेनिसिलियम, पैरामेसियम, ईस्ट, इनमें से सभी। तो मुकुलन द्वारा जनन जो है ईस्ट में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पेनिसिलियम में किसके द्वारा जनन होता है, कोनिडिया के द्वारा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन मिथ्या फल है, बताइए मिथ्या फल कौन है, सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा मिथ्या फल की बात करें तो सेब होता है। मिथ्या फल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिथ्या फल को ही असत्य फ्रूट कहते हैं, यानी असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट उसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर 31 नंबर, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है, जलकुंभी, अमीबा, या फिर कमल, सर्प। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, द्विखंडन जो है अमीबा में पाया जाता है। और 2023 में ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था कि अमीबा और पैरामेसियम में किस प्रकार का द्विखंडन पाया जाता है। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जेम्यूल्स जो है स्पॉन्ज में बनते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, टेगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीज चोल। तो लीची का खाया जाने वाला भाग की बात करें तो बीज चोल कहलाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इनमें कौन ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन होता है, गाय, भेड़, बंदर, कुत्ता। तो याद रखिएगा ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, तो वो कौन नहीं होता है, बंदर नहीं होता है प्यारे बच्चों। बंदर में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी ऋतुस्राव चक्र होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन द्विलिंगी नहीं है, बताइए द्विलिंगी कौन नहीं है, फीताकृमि, कुत्ता, जोक, स्पॉन्ज। तो याद रखिएगा जो यानी कुत्ता होते हैं ये द्विलिंगी नहीं है, ये तो द्विलिंगी होते हैं ना, ये भी ठीक है, और जोक भी और स्पॉन्ज भी, ये तीनों। फीताकृमि जो है द्विलिंगी नहीं होते, ये एकलिंगी होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखे, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक का स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी यानी युग्मक का हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर यानी जगह चेंज करेंगे तो जल की आवश्यकता किसमें नहीं होती है, तो ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर पूछा गया है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण का जब विकास होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
विविपेरियो, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, स्पेरोजेनेसिस। तो आप याद रखिएगा भ्रूण के विकास को भ्रूण जनन या फिर एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण जनन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, युग्मक के संचयन को कहते हैं या फिर युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो याद रखिएगा सिंगेमी कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। फटाफट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इनमें कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? इनमें से कौन है जो पत्ती के आगे वाले भाग से जनन करता है? तो वो है वॉकिंग फर्न। राइट आंसर ए हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज कीजिएगा। और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन में 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है आलू के कंद में आंखें होती है। बताइए, जो आलू के कंद होता है तो उसमें आंखें क्या होती है? पुष्प कलिकाएं, पर्रो कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं। तो मुझे पता है आप सभी प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रिलियंट बुक का जो पहला क्वेश्चन यानी पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर बी यानी सी हो जाएगा, कक्षस्थ कलिकाएं। ठीक है, सॉरी ये दूसरा चैप्टर में है ना। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रायी होता है? बताइए, इनमें से कौन सा पौधा होता है, कौन सा प्लांट होता है जो उभयलिंगी सराई होता है? मार्केंसिया, पाइनस, साइकस या फिर पपीता? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाइनस हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, निम्न में कौन एकलिंगी है? सरसों, उड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो पपीता की बात करें तो ये एकलिंगी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अंडाणु बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अंड जनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग या फिर मादा जनन? तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाता है। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि शुक्राणु जनन कहलाता है। 45 नंबर देखिए, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहे हैं, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी 45 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन की बात करें तो मुकुलन, विखंडन, विभाजन तीनों के द्वारा हो सकता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों द्वारा? तो कायिक जनन जो है वो यानी जड़, स्तंभ और पत्ती तीनों के द्वारा हो सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एकलिंगता की स्थिति को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो एकलिंगी दर्शाएगा यानी एकलिंगता दर्शाएगा, तो वो किस में आएगा? एकलिंगाश्रयी में आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, द्विनिषेचन का परिणाम है। बताइए, ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर आप सभी बायो के स्टूडेंट हैं तो खासकर ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा ही कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? तो वो भ्रूणपोष होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर पे पूछा गया है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये टारगेट बुक का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो रखे जाते हैं क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं। और ये क्वेश्चन 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। 51 नंबर देखिए, साइकस में परागन होता है। साइकस में परागन क्या होता है? तो 3 कोशी की अवस्था में, 4 कोशी की अवस्था में, 2 कोशी की अवस्था में, 1 कोशी की अवस्था में। तो साइकस में जो परागन होता है वो यानी 1 कोशी की अवस्था में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंथेसिस की परिघटना आधारित है। तो एंथेसिस की परिघटना आपको बताना है, वो किस पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा, वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना एंथेसिस की परिघटना है। 53 नंबर देखिए, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियां, स्तंभ, जल या फिर बीज? तो आप याद रखिएगा, आलू में कायिक संचरण स्तंभ के द्वारा होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों के वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है कि एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाएगा? स्वपरागन कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर देखें, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब भी यानी अंडाशय से अंडा निकलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणु जनन।
तो याद रखिएगा उसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए 56 नंबर, अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन एकलिंगी नहीं है? बताइए यहाँ पर इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। तो आप याद रखिएगा एकलिंगी जो है यहाँ पर केचुआ नहीं होते हैं। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रहेगा यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको 56 का याद रहेगा। एकलिंगी कौन नहीं होते हैं? तो कुत्ता नहीं होते हैं, सॉरी बी हो जाएगा। कुत्ता जो है वो द्विलिंगी होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट गलत बताते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट तो स्टूडेंट, लेकिन टीचर्स भी आजकल के जो है वो बहुत गलत बताते हैं। तो आपको गलत याद नहीं करना है, आपको याद रखना है मानव युग्मक में यानी ह्यूमन गैमेट्स जब भी पूछे तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, ठीक है। मानव युग्मक पूछे 23 और सिर्फ मानव में गुणसूत्र पूछे तो कितना होता है? 46 होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? बताइए इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में, उभयचर में, शैवाल में, आवृतबीजी में। तो याद है आपको अच्छे से, आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है। 59 नंबर देखिए, निषेचन तक की क्रिया में बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होगा? तो आप याद रखिएगा उससे पेरिकोप विकसित होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, निम्न में कौन अंडज नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो यहाँ पर घड़ियाल तो वो भी अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देते हैं, सांप भी अंडे देते हैं। तो अब यहाँ अंडज नहीं है तो कौन नहीं है? तो वो मानव नहीं है। मानव अंडा नहीं देते हैं, ये जरायुज में आते हैं, ये डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। 61 नंबर देखिए, 61 नंबर पूछा गया है, इनमें से कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्पित होता है? तो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित बांस होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 62 पूछा गया है कि निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पित होता है? कौन है जो 12 साल में एक बार पुष्पित होता है? सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरंजी, नीम। तो आप याद रखिएगा जो नीला कुरंजी होता है ये 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। 63 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, परकंद का एक उदाहरण है। लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो अदरक जो है ये परकंद का उदाहरण होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, परकीर्णन का। तो कलिका रोपण कायिक जनन का महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है। 65 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि पेनिसिलियम नामक कवकों में अलैंगिक जनन के मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? बताइए पेनिसिलियम पूछा है तो पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा प्रजनन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन है जो ठहरे हुए पानी में मतलब रुका हुआ पानी में उग करके मतलब कि ऊपर आकर के ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो वो है जलकुंभी। राइट आंसर ये हो जाएगा। और जलकुंभी को ही हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 67 नंबर देखिए, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो आप याद रखिएगा कुछ ब्रायोफाइटा में, ठीक है। 68 नंबर देखिए, मानव मादा के अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा के अंडे का निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है। 69 नंबर देखिए, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? देखिए मानव नर में यानी ह्यूमन मेल में जो है शुक्राणु का जो भंडारण होता है यानी स्पर्म का जो स्टोर होता है तो वो कौन से जनन अंग में? शिश्न में, शुक्रवाहिका में, एपिडिमिस में, या फिर जो है विल्सन में? तो शुक्रवाहिका में शुक्राणु का भंडार होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। बताइए युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? एन होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब कि युग्मक जो है हैप्लॉइड होता है। याद रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का टॉप 70 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा।